आज हम जिस खेल को कवर करने के लिए यहाँ पे मौजूद है उसका नाम है रग्बी। ये गेम जो है पाकिस्तान में तो 90s से खेली जा रही है। सी मरीन्स खेलते थे कराची में। बॉल है रग्बी की, उसको अगर आप अगली साइड से कैप्चर करेंगे तो फाउल कंसीडर किया जाएगा। बॉल को हमेशा जो है वो बैक साइड पे ही रखना पड़ता है। रग्बी बेसिकली मैं तो 4 ईयर से खेल रही हूँ। इससे पहले मेरी मल्टीपल गेम्स थी और इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेस्ट जा रहा है दूसरी मल्टीपल गेम से। आई थॉट कि हमें पासिंग जो है वो रग्बी की सीखनी चाहिए, किस तरह से बॉल को जो है वो पास आउट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम खेलो पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम जिस खेल को कवर करने के लिए यहाँ पे मौजूद है उसका नाम है रग्बी, जो दुनिया भर में तो बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में भी अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में भी जो है वो ट्राई की जा रही है कि रग्बी को उसी तरह से प्रमोट किया जाए। अब रग्बी को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, इसके लिए प्लेयर्स कैसे तैयार किए जाते हैं, इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह पहुंचाया जाएगा, एज वेल एज प्लेयर्स को किन टेक्निक पे काम करना पड़ेगा और किस तरह से उनकी तैयारी होगी, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और रग्बी खेल के हवाले से भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। मोहम्मद इलियास वदस रग्बी कोच, इनसे हम जानेंगे गेम की टेक्निक के हवाले से और स्कोरिंग पॉइंट्स के हवाले से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं रग्बी में, उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप जब प्लेयर्स को सिखाते हैं शुरुआत में, बिगनर्स को क्या क्या टेक्निक सिखाई जाती हैं और गेम के रेलेवेंट कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हों जो आपको पता है उसके बगैर गेम इम्पॉसिबल है? जी, रग्बी जो है बेसिकली एक कॉन्टैक्ट गेम है, तो इसमें ग्राउंड वर्क के अलावा हमें जिम की एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बॉडी है वो जिम एक्सरसाइज से ही बनेगी और ग्राउंड वर्क की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो तो बच्चे ग्राउंड में करते हैं और ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी तो एक अच्छा रग्बी का प्लेयर जो है वो बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्कोरिंग पॉइंट्स में मैंने कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इसके रीड आउट किए थे, आप बताना चाहेंगे किस तरह से स्कोरिंग होती है इसकी? जी, स्कोरिंग इसकी जो होती है वो टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि अगर 15 का मैच चल रहा है तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो 80 मिनट की होती है। ठीक है। और 7s का जो मैच है उसमें 15 मिनट की जो है वो ड्यूरेशन होती है। तो इसमें टीम पे डिपेंड करता है कि वो इस टाइम के अंदर कितने स्कोर कर सकती है, तो उसी टाइम के अंदर ही उन्होंने स्कोरिंग करनी है। वो व्हाटएवर वो 3 ट्राइज करते हैं, 4 करते हैं, जितनी भी करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा रग्बी को लेके इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अभी नहीं है पाकिस्तान में, इसका आगाज़ ही हम कह सकते हैं, क्योंकि उस तरह से मैचेस जो हैं वो इवेंचुअली होते नहीं हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है पाकिस्तान में, इसमें किस किस तरह से जो है वो बेहतरियाँ ला सकते हैं? जी, इसमें पाकिस्तान रग्बी यूनियन जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है और बहुत सारे इवेंट्स करवा रही है। साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं वो काम कर रहे हैं और इसकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। तो आने वाले टाइम पे ये मज़ीद जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो भी जानेंगे और रग्बी को लाइक करेंगे और रग्बी को खेलेंगे। यहाँ पर गेम रग्बी की शुरू हो गई है। बॉयज जो है वो एक्टिव हो गए हैं, पहले अपनी बॉडी को इन्होंने वार्म अप किया है। देन आई लेट यू नो अबाउट द गेम। रग्बी में 15 रुकनी जो है वो स्क्वाड होता है और उसके बाद जो है वो गेम का आगाज़ होता है। अगर हम बात करें तो गेम और जो बॉल है रग्बी की, उसको अगर आप अगली साइड से कैप्चर करेंगे तो फाउल कंसीडर किया जाएगा। बॉल को हमेशा जो है वो बैक साइड पे ही रखना पड़ता है खेलने के लिए। फिर एक और चीज़ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर एक टीम जो है वो नॉक कर देती है तो उसके बाद स्क्रम होता है। स्क्रम इज एक्टिविटी, दोबारा से बॉल को अपवर्ड किया जाता है, वहाँ से गेम को कैरी ऑन किया जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। मेरे बैक एंड पे आप देख सकते हैं कि गेम का आगाज हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं।
Sambat, rugby coach with us. इनसे हम रग्बी गेम के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम हम लाभ हैं। ऑल गुड ऑल गुड। अच्छा, मुझे और हमारी ऑडियंस को रग्बी गेम के बारे में बताएं कि ये गेम कब से खेली जा रही है, पाकिस्तान में ये ट्रेंड कब आया और अब इसमें क्या नई जो है वो टेक्निक्स ऐड ऑन हो रही है? ये गेम जो है पाकिस्तान में तो 90s से खेली जा रही है। खेली तो वैसे इसकी हिस्ट्री और भी पुरानी है, 1948 से स्टार्ट हो जाती है। सी मेरीन्स खेलते थे कराची में। पहला जो टीम जो बनी थी, जो डेवलपमेंट स्क्वाड था, वो 2003 में बना था। उससे पहले सोशल क्लब था जो खेलता था, LRFC, IRFC और KRFC, लाहौर रग्बी फुटबॉल क्लब, इस्लामाबाद और कराची। 2003 के बाद फिर डिफरेंट और क्लब्स बनते गए जैसे ही पाकिस्तान रग्बी यूनियन अपनी एग्जिस्टेंस में आई है। तो रग्बी फैलना शुरू हो गया और अब पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रग्बी खेली भी जा रही है और फल फूल भी रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रग्बी में क्या टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर काम करना पड़ता है और वो टेक्निक्स ही एक्चुअल गेम का एक हम कहते हैं ना पावर पॉइंट वो है? रग्बी के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ये जो हम खेलते हैं ये यूनियन है और उसके 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स है, 15s है, 10s है और 7s है। अभी जो पीछे लोग खेल रहे हैं ये 7s खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें कम लोग होते हैं, ग्राउंड सेम रहता है सब में, थोड़े से रूल्स चेंज हो जाते हैं। रग्बी को वैसे हम जो लोग बुलाते हैं वो बोलते हैं कि फिज़िकल चेस है। फिज़िकल चेस का मतलब है कि आप अपनी बॉडी, दिमाग, माइंड सब कुछ यूज़ करते हैं। चेस इज़ साइकोलॉजिकल और बॉडी इज़ फिज़िकल। सो इसमें 7s का टाइम कम होता है, 14 मिनट का टोटल मैच है, 7 मिनट का हाफ है, 7 प्लेयर होते हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी नैनो सेकंड में होनी चाहिए और ले के डिसीजन आपने उसको परफॉर्म भी करना है उसके। राइट डिसीजन लेंगे अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, गलत लेंगे डिसीजन तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हो सकता है। Okay, what are the name of basic techniques? जो 7s है ये ज़्यादा फास्ट गेम है, स्टेपिंग है, ठीक है। T20 कह सकते हैं जैसे क्रिकेट का फास्ट है। यस यस यस, और सेम एग्जैक्टली वही फॉर्मेट्स हैं। 7s को T20 कह सकते हैं, 10s को हम वनडे मैच कह सकते हैं और 15s को कहते हैं टेस्ट मैच है। और वो ज़्यादा फिजिकल गेम है क्योंकि उसमें लोग 15 ही होते हैं, पिच यही रहती है, बढ़ती नहीं है सेम, और टक्करें ज़्यादा होती हैं क्योंकि स्पेस कम हो जाती है। इसमें स्पेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा भागने वाले जो पैरों के तेज़ हैं और फिजिकली फिट हैं। तो एथलीट की पूरी एक डेफिनेशन आपको देखने में, क्योंकि गिरना और फ़ौरन उठना भी है, प्रॉपर रूल्स के साथ खेली जाती है। गेम ऑफ हॉलीगन्स प्लेड बाय जेंटलमैन, मतलब कि बुरे लोग या बदमाश लोग होते हैं लेकिन जेंटलमैन तरीके से खेलते हैं वो लोग। ये इसकी सेइंग है जो उसके लिए यूज़ किया जाता है फ्रेज। तो हमारे साथ रग्बी के प्लेयर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से एक यूनिक गेम और इसका शो किस तरह से। व्हाट्स योर नेम? फहद। अच्छा फहद, मुझे ये बताएं कि रग्बी क्यों रग्बी में आए, किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? क्योंकि रग्बी एक तो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है जिसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है। इसमें स्पीड चाहिए आपको, एजिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए फिजिकल लिहाज से बहुत अच्छी गेम है। अच्छा, क्या फ्यूचर देख रहे हैं रग्बी का? एक जब यंग मैन आता है इसमें स्पिरिट होती है कि इसमें आपका कोई फ्यूचर होगा या सिर्फ इट्स अ पार्ट टाइम गेम फॉर यू? नहीं, इसमें फ्यूचर है, बिल्कुल क्यों नहीं है। मैंने 4 साल की डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे, और अभी मैं माशाल्लाह वहाँ पर MPhil कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान टीम का प्लेयर भी हूँ रग्बी का। दैट्स राइट। सो एनी स्पेसिफिक गोल फॉर फ्यूचर? जी है, बिल्कुल क्यों नहीं, पाकिस्तान टीम का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे। ओके, थैंक यू सो मच फहद। अगर हम बात करते हैं लड़कियों की रग्बी मैच में, तो मेरे बैक एंड पे आप देख सकते हैं उनकी भी तैयारी शुरू हो गई है, उन्होंने भी मैच खेलना शुरू कर दिया है। एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग कि जहाँ पर भी लड़के गेम्स में आगे हैं, साथ ही साथ लड़कियां भी बिल्कुल जो है वो शाना बिशाना खड़ी हुई हैं। और रग्बी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इसमें मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल एक्टिविटी होती है। सो दैट इज़ द कॉम्बो ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट की, जहाँ पे लड़कियाँ भरपूर जोर लगाती हैं, अपने जहन का इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी और
अपनी जो है वो फिजिकल हेल्थ को दिखा रही हैं कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तो वी हैव मोहम्मद बाबर, रग्बी कोच विद अस। इनसे हम विमेन गेम की टेक्निक्स के हवाले से बात करेंगे कि लड़कियों का रग्बी में आना कैसा है और उनके लिए क्या क्या स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं कि उन्हें अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे कितना काम करना पड़ता है। कैसे असर आप? जो टेक्निक्स बॉयज़ के लिए है सेम वही टेक्निक्स इनके लिए है। तो गेम के रूल्स और रेगुलेशन सारी उनके साथ है, उनकी तरह की है। और ग्राउंड की मार्किंग भी सेम वही है, तो उतनी ग्राउंड होती है। और प्लेयर्स भी सेम होते हैं। 7 असाइड है तो 7 असाइड है, 15 असाइड है तो 15 असाइड है। ओपोनेंट भी 15 हो गई, ये भी 15 हो गए, 7 भी हो गए। और कोई स्पेशल चीज़ ये है कि हमारे रीजन में वुमेंस रग्बी को अब कोशिश कर रहे हैं खेलने, प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, मैंने ये बहुत जगह पे हर गेम में इवेंचुअली ये फ्लॉज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पर वुमेन टीम खेल रही होती है, कोचेस जो हैं वो फीमेल प्रोवाइड नहीं की जाती। क्या रग्बी एसोसिएशन का ऐसा कोई प्लान है कि फ़ीमेल कोचेस आएँ? क्योंकि फ़ीमेल्स के साथ फीमेल्स ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहती हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं। क्या इसके हवाले से कोई प्लान आउट अभी हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो हमारा सेशन चल रहे हैं। हम कोचिंग के हवाले से बड़ा ये इस पे फीमेल कोचेस को तैयार कर रहे हैं, फीमेल रेफरीज़ को भी तैयार कर रहे हैं, ताकि इनको कोच ये स्पेशल यही लोग करें, ताकि इनके साथ जो भी इनकी जो कोऑर्डिनेशन अच्छी रहती है। तो इसी बात है, इससे हम लोग हमारी फेडरेशन कोशिश कर रही है यूनियन के इनको इसी तरह से जो है वो वुमेन्स को एज अ कोच उनको डेवलप किया जाए। ठीक है। अच्छा, हम इंटरनेशनल लेवल पे अक्सर देखते हैं कि कोई भी प्लेयर अगर क्वालिफाई करता है तो कोई ऐसी पॉलिसी होती है कि अगर वो वुमेन कोच के साथ हैं तो उनका कोच तब्दील करके साथ भिजवा दिया जाता है। तो वो अपने कोच के साथ कुछ प्लेयर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इस फैक्ट पे क्या कहना चाहेंगे जब कोच की लास्ट मोमेंट पे तब्दीली कर दी जाती है? होना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि कोऑर्डिनेशन आपके जो फर्स्ट कोच होता है वो उसके साथ काफ़ी देर काम कर रहा होता है। उनकी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होती है अपने प्लेयर्स के साथ। बड़े कन्वीनियंट रहते हैं कि जी इन्होंने हमें सिखाया है और ये लोग हमें लेके चल रहे हैं। लेकिन ना जो प्लेयर्स होते हैं उनमें तो मेंटली तौर पे कुछ कोई भी गेम होती है वो साइकोलॉजिकली और मेंटली बच्चों को बड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। बैक एंड पे तो गेम चल रही है, लेकिन एज यू नो जब हम खेलो पाकिस्तान करने आते हैं तो मैं एक ना एक टेक्निक तो लाजमी सीखती हूँ। सो आई थॉट कि हमें पासिंग जो है वो रग्बी की सीखनी चाहिए, किस तरह से बॉल को जो है वो पास आउट किया जाता है। अभी मैं बॉल पास करूँगी और अगेन आई विल कैप्चर दिस। So this was the technique of passing. So I thought कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और रग्बी इज द गेम जहाँ पर पासिंग भी होती है, बॉल को किक आउट भी किया जाता है। एंड आई विश आई कैन किक दिस आउट। और ये है रग्बी गेम जो हम बहुत अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकते हैं और इसमें प्रॉपरली आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत एक्टिव होती है। एज कोच सेड के नैनो सेकेंड में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट रग्बी। सुबह आप अक्सा विद अस, रग्बी प्लेयर। इनसे हम इनके टेक्निक्स के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ऑल गुड। अक्सा, मुझे ये बताएं कि रग्बी कब से खेल रही हैं और क्यों खेल रही हैं? रग्बी बेसिकली मैं तो 4 ईयर से खेल रही हूँ। इससे पहले मेरी मल्टीपल गेम्स थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल लेवल पे दूसरा मैच और ये 3rd HEC खेलने लगी हूँ और इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेस्ट जा रहा है दूसरी मल्टीपल गेम से। रग्बी इज़ बेस्ट। ओके, दैट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। लेकिन मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है किसी भी गेम में अगर हमें लड़कियां नज़र आती हैं। सो क्या मैसेज देना चाहेंगी रेलेवेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट के? कोई भी गेम हो, लड़कियां कभी भी पीछे नहीं रहती। रग्बी में तो हम बेसिकली पहले देखते थे बहुत कम गर्ल्स थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी रग्बी में आ रही है उतनी मल्टीपल गेम्स से भी दूसरी जो गेम्स हैं में से रग्बी ही ज्वाइन कर रही है। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना वुमेंस को ये स्पॉट मिल जाती है कि हमें एजुकेशन फ्री हो जाती है। अक्सर जो है ना मतलब कि लोअर बैकग्राउंड से लड़कियां बिलोंग करती हैं,
और हम किसी भी स्पोर्ट्स में होते हैं ना तो हमें फैसिलिटीज़ बहुत प्रोवाइड करती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है वो बहुत हमें फैसिलिटेट कर रही है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। आप कहाँ से बिलोंग करते मैं बेसिकली शेखुपुरा से बिलोंग करती हूँ। हैं? ओके, और यहाँ पे आप गेम के लिए और अपनी स्टडी के लिए हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे स्टडी के लिए और गेम के लिए यहाँ पे हूँ। अच्छा, क्या फ्यूचर देखती हैं? ये सिर्फ स्टडी के लिए ही रहेगा या फिर इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक मैं गेम्स के लिए ही स्टडी एज बेसिकली स्टडी का तो नहीं था, लेकिन मैं गेम्स के लिए स्टडी कर रही हूँ। लोग सब करते हैं कि स्टडी के लिए गेम करते हैं, लेकिन मैं गेम के लिए स्टडी कर रही हूँ। क्या मैसेज देना चाहती हैं लड़कियों को? लड़कियों को मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके आपको गेम्स में निकलो। इसमें बहुत हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है। कोई भी इतने मतलब कि बिल्कुल मतलब कि हमें कवरेज हो रही है कि कोई ये नहीं कहेगा कि लड़कियों की केयर नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव मेहरीन विद अस। अभी मेहरीन की हम गेम जो है वो देख रहे थे और मेहरीन खेल रही थी और मैंने देखा कि वहाँ पर उन्हें एक माइनर सा स्कार और इंजरी हुई है। उसके हवाले से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरीन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मेहरीन। अभी हम आपकी गेम देख रहे थे और मैंने देखा एक माइनर सा स्कार आपकी बाजू पे नज़र भी आ रहा है। तो क्या इंजरी से डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे इंजरी से डर नहीं लगता और आई थिंक जब इंजरीज होती हैं तो इंसान को और पैशनेट बनाती है और इंसान का एक डर ख़त्म होता है कि जो इंसान फील्ड में डर महसूस कर रहा है, आई थिंक वो ख़त्म होता है इंजरी से। हाँ, दैट इज़ वेरी नाइस। और मेरे ख्याल से लड़कियाँ आज बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल अपोज देखते हैं जब हम कोई भी गेम या फिजिकल एक्टिविटी कवर करने आते हैं, वहाँ पे बिल्कुल न डर है। हमारी लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शेर की तरह जो है वो मैदान में उतरती हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी आजकल की लड़कियों को कि किस तरह से मैदान में, क्योंकि गुड़िया के साथ खेलना बहुत पुरानी गेम हो चुकी है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक गर्ल्स को ज़्यादातर अब स्पोर्ट्स प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि फ़िज़िकल फिट रखता है आपको एक बेसिकली तो, और बहुत सी आप चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप फेस कर रहे होते हैं, लाइक मेंटली आप फेस कर रहे होते हैं। तो आप जब गेम में आते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आप मेंटली और फिज़िकली दोनों आई थिंक फिट रहते हैं। तो आई थिंक ये सब वुमेंस को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको रग्बी करनी है, फुटबॉल करनी है, वट आपको कुछ भी फिज़िकल फिटनेस के लिए मिल रहा है, आप वो गेम्स करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और आप समझते हो कि आप फिज़िकली फिट हो सकते हो। ओके मेहरीन, मुझे बताइएगा कि अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है रेलेवेंट टू रग्बी? आई थिंक ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है। मैं पहले फ़ुटबॉलर हूँ और हॉकी की भी प्लेयर हूँ, तो आई थिंक रग्बी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जितना मैंने अभी तक फ़ील किया है। फ्यूचर में भी मैं शायद इसको कंटिन्यू करूँ क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो रहा है इसमें। थैंक यू सो मच मेहरीन, एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हमारी लड़कियाँ, हम जिससे भी बात करते हैं वो यही मैसेज देती हैं, वो यही बताती हैं कि हम इसके अलावा भी कोई और गेम खेल रहे थे, हम मल्टीपल गेम्स में भी थे। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट कि पाकिस्तान में वुमेन स्पोर्ट्स को जो है वो इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि लड़कियाँ फुटबॉल भी खेल रही हैं, लड़कियाँ जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं। सो दिस इज़ क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट। और मेरे ख्याल से इसी तरह से अगर प्रमोशन होती रही स्पोर्ट्स की तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था रग्बी गेम पे और आपने देखा कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है लड़कों की भी, लड़कियों की भी, और वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा पैकेज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड आई विश कि इसी तरह से लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स में जो है वो पेश हों हमेशा की तरह। और इसी तरह के प्रोग्राम के साथ किसी अगले खेल के मैदान में आपसे मुलाकात भी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि खेलो पाकिस्तान की टीम आपके इलाके की रवायती खेल को या ऐसा गेम जो रिवाइव हो रहा और आप चाहते हो कि ये खेलो पाकिस्तान को दिखाना चाहिए, तो आप सबा बादशाह को, खेलो पाकिस्तान की टीम को दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अपनी मेज़बान सबा बादशाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।